नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड में 2 इंजीनियरिंग छात्रों की कार ओवरटेक करते समय ट्रक से टकरा गई। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। 2 लोग घायल अवस्था में अस्पताल में। बगवाड़ा टोलनाका हाईवे पर टेम्पो में 8.85 लाख रुपए की शराब के साथ ड्राइवर को पुलिस ने दबोचा। शराब भरवाने वाला शख्स वांटेड, जबकि 15.89 लाख रुपए का माल सामान जब्त किया गया। लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए धर्मपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उषाबेन नायडू का दावा है कि वलसाड डांग लोकसभा सीट पर कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी और भारी बढ़त के साथ जीत हासिल करेगी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड में 2 इंजीनियरिंग छात्रों की कार ओवरटेक करते समय ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल से प्राप्त अधिक जानकारी के अनुसार लीलापुर सेंट्रल पार्क वलसाड निवासी 22 वर्षीय विनीत भाई प्रजापति दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास अपने दोस्त आयुष राजूभाई टंडेल को लेने के लिए खुद की अर्टिगा कार के साथ धरासन आ गए थे और वहां से आयुष टंडेल के साथ वापस वलसाड जा रहे थे। तभी जब विनीत प्रजापति छरवाड़ा के पास तेज पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो सामने से आ रही कार को ओवरटेक करने के प्रयास में विनीत प्रजापति की अर्टिगा कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें अर्टिगा कार में सवार 2 इंजीनियरिंग छात्रों के हाथ, पैर और मुंह पर गंभीर चोटें आई। हादसा होते ही राहगीर और तेज पेट्रोल पंप के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और दोनों दोस्तों को इलाज के लिए वलसाड के कस्तूरबा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पता चला है कि ये दोनों दोस्त नवसारी जिले के अब्रामा स्थित जीआईडीसी कॉलेज में इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष में पढ़ रहे हैं। ये पूरी घटना लीलापुर कोस्टल हाईवे पर तेज ऑटो फ्यूल पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बगवाड़ा टोलनाका हाईवे पर टेम्पो में 8.85 लाख रुपए की शराब के साथ ड्राइवर को पुलिस ने दबोचा। शराब भरवाने वाला शख्स वांटेड, जबकि 15.89 लाख रुपए का माल सामान जब्त किया गया। वलसाड एलसीबी की एक टीम ने इस सूचना के आधार पर पारड़ी के बगवाड़ा टोलनाका राजमार्ग पर निगरानी रखी थी कि दमन से सूरत तक टेम्पो में शराब ले जाया जा रहा है। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 पर बगवाड़ा टोलनाका के पास पुलिस ने टेम्पो को रोका। पुलिस ने ड्राइवर से पूछताछ की तो बताया गया कि टेम्पो में ट्रांसपोर्ट का सामान है और उसका बिल भी पेश किया गया। लेकिन जब जांच की गई तो पेटी 252 जिसमें शराब की बोतल 9060 जिसकी कीमत 8.85 लाख का जत्था जब्त किया गया। पुलिस ने टेम्पो चालक नितिन राजेंद्र पवार को पकड़ लिया और इस शराब की मात्रा के बारे में पूछताछ करने पर पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम ज्ञात नहीं है उसने शराब भरकर दी और शराब की तस्करी के लिए ड्राइवर को 20,000 देने को कहा गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को वांछित घोषित कर कुल 15.89 लाख रुपए की शराब, मोबाइल टेम्पो जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए धर्मपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर वलसाड जिले में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही चुनाव की तैयारी और रणनीति बना रही है। वलसाड डांग लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने धर्मपुर में एक विशेष बैठक की, जिसमें कांग्रेस सचिव और क्षेत्रीय सह प्रभारी उषाबेन नायडू, वलसाड जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश भाई पटेल, लोकसभा सीट प्रभारी पूर्व विधायक और क्षेत्र और जिले के कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। गौरतलब है कि वलसाड लोकसभा सीट पहले कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पिछले 2 बार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आयोजित इस बैठक में कांग्रेस ने आदिवासी बहुमति वाली इस सीट पर लड़ने की तैयारी की रणनीति की चर्चा की और कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। खास बात यह है कि मार्च महीने में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वलसाड जिले समेत दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाकों का दौरा करेगी, इसलिए कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की इस यात्रा की तैयारी की गई है। धर्मपुर में हुई इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के भारत दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और चर्चा भी की। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर भी चर्चा की गई। बैठक में मौजूद कांग्रेस की सचिव और सह प्रभारी उषा नायडू ने मीडिया से बात की और दावा किया कि इस बार वलसाड डांग लोकसभा सीट पर कांग्रेस भारी बढ़त के साथ जीतेगी।
उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस आदिवासी इलाकों में जल, जंगल और जमीन समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएगी। देखिए, आज हमारा वलसाड लोकसभा का एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। इसमें हमारी लोकसभा तैयारी की और आप सभी जानते हैं हमारे नेता 6000 किलोमीटर यात्रा चल रही है उनकी, और वो मार्च में वलसाड होते हुए महाराष्ट्र में एंटर करेंगे। तो हमारे कार्यकर्ता और आम जनता भी बहुत उत्सुक हैं कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हम वासदा में कल हम जो मार्केट लगती हैं तो कल हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे महिलाओं से बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी आ रहे थे, तो बहुत खुश थे कि भाई राहुल जी आ रहे हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो बहुत उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में, नहीं आम जनता में भी। और आप सभी जानते हो कि जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं उनका गांधी परिवार के साथ पारिवारिक संबंध है और वो लोग गांधी परिवार को पारिवारिक समझते हैं और राहुल गांधी के प्रति उनका प्यार है वो झलक रहा है। हम समझते हैं कि बहुत अच्छे से वो लोग राहुल गांधी जी का वेलकम करने वाले हैं, क्योंकि आप जो राहुल जी का जो न्याय यात्रा चलने वाली है पूरा आदिवासी बेल्ट में निकल रही हैं। मतलब वो राजस्थान से एंटर करेंगे दाहोद से होते हुए वो आएंगे अपना गोधरा क्रॉस करते हुए बोडेली से गरुड़ेश्वर से लेते हुए टेंटेटिव है कि वो वासदा होते हुए डांग होते हुए महाराष्ट्र एंटर करेंगे। तो सब बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले हमारा नेता वलसाड आ रहे हैं और इस बार वलसाड की सीट किसी भी हालत पे कांग्रेस जीत रही है। ये हर चुनाव नया चुनाव होता है। 2021 में भी 22 में भी चुनाव हुआ, वो अलग चुनाव है। पर इस बार आप सभी ने देखा है कि 2022 के चुनाव के तुरंत हमारे कार्यकर्ता ने नेताओं का मनोबल बढ़ाया है। वो लोग गांव-गांव में जाके उन्होंने अपना काम शुरू किया है। जिस आज वलसाड लोकसभा 26 पर जो हमारी प्रोग्राम હતો એમાં અમારા પ્રભારી ઉષાજી નાયડુજી તથા અમારા નવા ભરાયેલા એવા પીડી વસાવા ભરૂચથી આવ્યા હતા અને અમારે આવનારી ઇલેક્શનમાં એ બહુ ટાઈમ ઓછો એટલે અમારી ચર્ચા થઈ છે અને અમારા દરેક સેક્ટર અને મંડળની દરેક કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી છે અને સેક્ટર અને મંડળના કાર્યકર્તાઓ જે બૂથે બૂથ જઈ ઘરે ઘરે જઈ અને આવતા ટાઈમમાં મતદાન વધારે કરશું અને અમારા કોંગ્રેસ પક્ષ આ વખતે વિજય બનશે એ ખાતરી આપું છું। એ તમે જોયું અત્યારે કે આ સરકાર ગુજરાતમાં દેશમાં જે તગરદાના કરી રહી છે એનો જવાબ અમારા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા અને કોંગ્રેસ મતદાર ભાઈઓ આપશે। दमन के पूर्व सांसद गोपाल टंडेल ने महिलाओं को गिर गाय योजना की जानकारी दी। दमन दीव के पूर्व सांसद एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक गोपाल टंडेल के मार्गदर्शन में दमन के विभिन्न क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह को प्रशासन की गिर गाय योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गोपाल टंडेल ने रिंगनवाड़ क्षेत्र में स्व सहायता समूह की महिलाओं को गिर गाय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर गोपाल टंडेल ने प्रशासन की गिर गाय योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जानकारी दी। उन्होंने प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी दी। इस मौके पर सोमनाथ पंचायत के सरपंच चैताली कामली, भाजपा के महेंद्र कामली तथा महिलाएं मौजूद थी। साफ सफाई के डॉक्टर एक गाय 20,000 रुपये कमाई એ હિસાબે તમે જો જોયું તો ગાયમાં સારામાં સારી અને એ જ અમે કહેવા માટે સરકાર તરફથી આ છે ને નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સ્કીમ છે કે એને સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ એટલે બહેનો જાતે મળીને કામ કરી શકે। બહેનોને કેટલે નોકરીએ નહીં જવું પડે, બહેનોએ કેટલે મતલબમાં આ મહેનત મજૂરી નહીં કરી શકે, પરંતુ આ ગાયની દેખરેખથી તમે આ એક ગાય 20,000 રૂપિયા, બે ગાય 40,000 એવું તમે ગાય રાખીને કમાણી કમાણી કરી શકો। અને એના માટે આ સરકારની સ્કીમ છે, એ જ અમે લોકો કહેવા માટે નીકળ્યા છે કે આ ગીર ગાયની સ્કીમ છે, તમે એમાં જોડાઓ એ અભિયાનમાં અને બે ગાય લો અને તમે જુઓ આ શું વસ્તુ તમે આ ભાઈ તમને આજે દાદા દ્વારા આ ગીર ગાય વિશે એક યોજનાનો માહિતી આપવામાં આવી, કેવી માહિતી હતી ને શું લાગે તમને ગીર ગાય આપણે લેવું જોઈએ કે કેવી રીતનું છે? નહીં, આપણે ગીર ગાય લેવું તો જરૂરી જ છે, કારણ કે આજે જે આપણે બજારમાંથી જે દૂધો વાપરીએ
તો એના કરતાં જે પૌષ્ટિક આહાર અને પોતાના ઘરની સાચવણી માટે જે વસ્તુ મળે એ બધાથી સારું કહેવાય અને એની સાથે સાથે એક નાનો આપણને બિઝનેસ બી મળે અને બધા સાથે મળીને કરે તો આપણને ખર્ચો બી ઓછો આવે અને ઘરનું એક પાલન બી થઈ શકે અને દાદાજીએ જે વાત કરી કે ભાઈ એમનું જે છાણ છે અને મૂત્ર છે ગૌમૂત્ર છે એ બી આપણને પૌષ્ટિક રીતે બહુ જ કામ લાગે અને તે આજે લોકો ભૂલી ગયેલા છે અને તે ફરીથી પાછું આપણને યાદ કરાવવા માટે એ લોકો આ સ્કીમ લઈને આવ્યા એ બદલ એમનો બી અને આપણું જે પ્રફુલભાઈ પટેલ એમનો બી આપણે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ અને આ રીતે બધી સ્કીમો આપણા જે ગામડાઓમાં છે બધે ચાલુ રહે તો બધાને એક સવલત મળતી રહે। पारडी के पलसाना के चीकूवाड़ी में कपराड़ा की एक युवती ने जीवन लीला समाप्त कर ली। पारडी के पलसाना में चीकूवाड़ी में मजदूरी करने वाली और मूल रूप से कपराड़ा की रहने वाली एक लड़की ने फांसी खाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। कपराड़ा की 20 वर्षीय लड़की सारिका धर्मभाई वारली ने पारडी तालुका के पलसाना भंडारवाड़ में बाबूभाई गांडाभाई पटेल की चीकूवाड़ी में चीकू के पेड़ की एक शाखा से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर परिवारजन तुरंत मौके पर पहुंचे। वहीं घटना को लेकर मृतक युवती के पिता धर्मभाई वारली ने पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया कि सारिका को पिछले कुछ समय से पैर की बीमारी ठीक नहीं होने से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने आगे की जांच के लिए लड़की के शव को पारडी सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। अनाथ लड़कियों की शिक्षा के उद्देश्य से वापी में एक फैशन कम पेजेंट शो का आयोजन किया गया। अनाथ लड़कियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शनिवार को वापी के भूला लक्ष्मी पार्टी प्लॉट में एक फैशन कम पेजेंट शो का आयोजन किया गया। वेगा इन्फोटेक प्रोडक्शन प्रेजेंटिंग मिस्टर मिस वेगा गुजरात 2024 इवेंट में 38 युवक युवतियों ने रैंप वॉक किया। आयोजन के उद्देश्य के बारे में वेगा के प्रबंधक निर्देशक मनीष पांडे ने कहा, ये एक पेजेंट शो था जिसमें विजेताओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहन देने के साथ साथ उन्हें एक मंच देने का प्रयास किया गया। इस आयोजन के प्रायोजकों से बचाए गए पैसों को अनाथ लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कार्यक्रम में गुजरात के अलग अलग शहरों के अलावा मुंबई, उड़ीसा जैसे राज्यों से युवक युवतियां और मॉडल्स हिस्सा लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुंबई और टीवी पर फैशन शो में भाग लेने वाले जजों को आमंत्रित किया गया था। मिस्टर रियाज वारसी, मिस मानसी जायसवाल, वैशाली पाटिल, कोरियोग्राफर कुंदन एकरे विजेता बने। वही विजेता मिस्टर और मिस को 21,000 का नकद पुरस्कार क्राउन से सम्मानित किया गया। साथ ही गृहिणियां भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े, इस उद्देश्य से विशेष व्यवस्था की गई और गृहिणियों को रैंप वॉक कराकर विशेष पुरस्कार भी दिए गए। मेरा नाम मनीष पांडे है और मैं वेगा में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। एक्चुअली ये एक पेजेंट शो है जिसमें काइंड ऑफ फैशन शो होता है, लेकिन इसमें जो विनर होते हैं उनको प्राइज़ दिया जाता है, अगर सरल भाषा में इसको समझाया जाए तो। और इसका कंसर्न और मोटो अगर हम बोले तो ये एक चैरिटी इवेंट है जिसमें हम अनाथ बच्चियों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं जिनके माता पिता नहीं है, तो क्या उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, फिर उनके साथ जाना, कुछ समय बिताना, ताकि उनको अकेला महसूस ना हो। एक्चुअली इसमें क्या था कि सबसे पहले हम लोगों ने एक ऑडिशन लिए थे जिसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट हुए। कई प्रोफेशनल मॉडल्स थे जिनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली, जो कि समझ लीजिए आप बड़ौदा, अहमदाबाद, गुजरात, कुछ उड़ीसा से, मुंबई से, इतनी दूर दूर से लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने के। कितने लोग अभी हम लोग ने ऑडिशंस लिए, तो उसके बाद जो लोग सिलेक्ट हुए उसमें से कुल मिला के 38 कंटेस्टेंट्स हैं हमारे पास जो ये फिनाले खेलेंगे। इसमें कैसा है कि जो विनर होगा, तो पहला इनाम जिसको दिया जाएगा उसमें मेल और फीमेल है, मिस्टर और मिस। मिस्टर को 21,000 रुपीज़ है, मिस को 21,000 रुपीज़ है। मिस को क्राउन दिया जाएगा, मिस्टर को ट्रॉफी दी जाएगी, शैश दिया जाएगा, और एक मिसेस स्पेशल कैटेगरी हम लोग ने रखी है कि जिससे हम लोग काम करने वाली जो महिलाएं हैं जो घर पे हैं, जिनका एक सपना रह जाता है कि अगर मुझे समय मिलता या एक पैशन अंदर दब जाता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे घर गृहस्थी वाली जो महिलाएं हैं वो अपना बोलते हैं ना कि एक सपना पूरा करने की जो कोशिश करना चाहते हैं, तो वो भी थोड़ा उससे उत्साहित होकर उनको भी एक बोलते हैं ना कि रास्ता दिखा रहे हैं हम लोग कि हाँ, अगर भले ही। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड में 2 इंजीनियरिंग छात्रों की कार ओवरटेक करते समय ट्रक से टकरा गई। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। 2 लोग घायल अवस्था में अस्पताल में। बगवाड़ा टोलनाका हाईवे पर टेम्पो में 8.85 लाख रुपए की शराब के साथ ड्राइवर को पुलिस ने दबोचा। शराब भरवाने वाला शख्स वांटेड, जबकि 15.89 लाख रुपए
का माल सामान जब्त किया गया। लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए धर्मपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उषाबेन नायडू का दावा है कि वलसाड डांग लोकसभा सीट पर कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी और भारी बढ़त के साथ जीत हासिल करेगी। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन।